एक मामूली शार्क मछुआरे होकर भी तुम बिजली और पत्थरों को चीर सकते हो। 20 साल की मेहनत से तुमने अपनी सीमाएं पार की, पर सबसे ताकतवर बनने तक अपनी शक्ति छुपाए रखी। एक दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक अमीर आदमी के साथ आई और बोली, लू चेन, हमारा रिश्ता खत्म। तियान हाओ एक योद्धा है और वही मुझे सुरक्षा दे सकता है। ये लो 1 लाख का कार्ड। पासवर्ड मेरा जन्मदिन है, इसे रख लो। लिन जियाओ ने कार्ड फेंक दिया। तुम उसे जाते देखते रहे। क्या वो योद्धा है? मैं तो 2 साल पहले ही उससे आगे निकल गया था। अगले दिन तुम काम पर जाने के बजाय सीधे सीक्रेट रीजन ब्यूरो पहुंचे। तुमने कहा, मुझे लाइव ब्रॉडकास्टर बनना है। वहां की महिला तुम्हें देखकर हैरान रह गई। उसने तुम्हें ऊपर नीचे देखा। क्या अनुभव है? तुम शांत भाव से बोले, 20 साल से फिश मार्केट का चैंपियन शार्क मास्टर हूँ। महिला ने भौहें सिकोड़ी। सिर्फ शार्क काटना काफी नहीं, तुमने बिना कहे फिश लॉन्ग स्वॉर्ड से वार किया। महिला कुछ कहती, उसे पहले ही चक की आवाज के साथ हॉल का संगमरमर टूटकर बिखर गया और काली जमीन दिखने लगी। हॉल में सभी की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उनके पैरों के नीचे एक दरार बन गई जो 20 मीटर दूर बाहर तक चली गई। पर वहां खड़े सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित थे। महिला का मुंह खुला का खुला रह गया। सामने वाला हवा में ही तलवार की धार चला सकता था। यह सिर्फ चौथे स्तर के ग्रैंड मास्टर ही कर सकते हैं। उसे होश में आने में काफी वक्त लगा और उसने मुश्किल से अपना थूक निगला। वह हकलाकर बोला, चलिए मैं आपको डिप्टी डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। आप ऑफिस पहुंचे तो देखा खिड़की के पास एक पुरुष खड़ीरीढ़ा था और सोफे पर एक सुंदर युवती बैठी थी। आहट सुनकर युवती ने जिज्ञासा से आपकी ओर देखा। आपने शिष्टता से पूछा, नमस्ते, मैं ब्रॉडकास्टर की नौकरी के लिए आया हूँ, बताइए क्या टेस्ट देने होंगे। खिड़की के पास खड़े व्यक्ति ने मुड़कर देखा। सुनहरे चश्मे वाला वह शख्स शांत भाव से बोला, योद्धा परीक्षा पास करो, मैं व्यस्त हूँ, यहीं अपना सबसे ताकतवर वार करो। आपने ऑफिस देख हिचकिचाते हुए पूछा, क्या यहीं वार करूं? पास खड़ी एचआर महिला कुछ कहना चाहती थी पर चुप रही। सूझे हुआ मुस्कुराया और चश्मा ठीक कर आत्मविश्वास से बोला, चिंता मत करो, हिचकिचाओ मत। जैसे ही उसने कहा, एक बिजली सी चमक लहराई। सूझे हुआ को सिर उठाते ही शरीर में बर्फीली ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी परदादी उसे बुला रही हो। उसने देखा कि शून्य में तलवारें मिलकर एक विशाल तलवार बन गई हैं। बाप रे! सूझे हुआ का संयम पूरी तरह टूट गया। तलवार की ऊर्जा ने आकार ले लिया। यह लड़का चौथे स्तर का मास्टर है, जबकि मैं इस भयानक ताकत के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता। अब मैं क्या करूं? तलवार चलते ही पूरा ऑफिस मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ ने हिला दिया हो और दीवारों पर दरारें उभर आईं। सूझे हुआ ने बिना हिचकिचाए अपने हाथ सीने पर क्रॉस किए और एक लाल ऊर्जा कवच बनाया। अगले ही पल एक बहुत ही दर्दनाक चीख अचानक गूंज उठी। वह किसी टूटी पतंग की तरह सीधा दीवार से जा टकराया और एक साया बनाते हुए धीरे धीरे नीचे फिसल गया। एचआर विभाग की महिला घबराकर सूझे हुआ को थामने के लिए आगे बढ़ी, जबकि पास खड़ी सु शियाओनुआन का चेहरा भी चिंता से सफेद पड़ गया। बिखरे बालों और होठों पर खून के साथ सूझे हुआ अब बेहद दयनीय लग रहा था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह खो चुका था। तभी आपने तलवार थामे हुए शांति से पूछा, कृपया बताइए, क्या मैंने अब यह परीक्षा पास कर ली है? क्या और जारी रखना है? सूझे हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी ऐनक गायब थी। नहीं भाई, मैं हार गया, तुम पास हो। कल 1 बजे रहस्यमय क्षेत्र में जाना है। उसे पता था कि अगर सामने वाला ताकत कम न करता तो वह अस्पताल में होता या मर चुका होता। सु शियाओनुआन भाई की हालत देख हंस पड़ी और फिर तलवार थामे खड़े तुम्हारी ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब तुम चले गए तब सूझे हुआ ने खुद को संभाला। ये कौन है? उसने सोचा। दिखने में ठीक है, पर इतना ताकतवर कैसे? क्या ये किसी बड़े परिवार का वारिस है? सूझे हुआ सोचने लगा। तियानशुई में 10 से कम रजिस्टर्ड घराने हैं और सबसे युवा भी 40 का है, सिवाय उन मशहूर परिवारों के वारिसों के। सूझे हुआ को यकीन नहीं था कि इतनी कम उम्र में कोई और भी इस स्तर तक पहुंच सकता है, पर उसे लगा कि इसके साथ रहने से पिता की मंजूरी मिल जाएगी। अगले दिन दोपहर 1 बजे तियानशुई के पूर्वी उपनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे देश ने इस रहस्यमय स्थल की खोज का लाइव प्रसारण देखा। कैमरे के सामने एंकर वांग सिसी मुस्कुराते हुए बोली, नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ वांग सिसी। पिछले 1 साल में देश के कई हिस्सों में ऐसे रहस्यमय स्थल सामने आए हैं। इन स्थलों में घुस से कुछ नागरिकों की मौत से दहशत फैल गई। सरकार ने अब शक्तिशाली योद्धाओं को खोज के लिए चुना है। इसका लाइव प्रसारण होगा ताकि दुनिया हमारे योद्धाओं की ताकत देख सके। कैमरा घूमते ही 9 सशस्त्र योद्धा दिखे। अलग अलग उम्र और कद के इन योद्धाओं की आंखों में चमक थी और उनके चेहरों पर जन्मजात श्रेष्ठता का गर्व साफ झलक रहा था। सुरक्षा रेखा के बाहर खड़ी भीड़ उत्सुकता और ईर्ष्या से देख रही थी। खूबसूरती से सजी लिन जियाओ भी 9 योद्धाओं में से लियू तियानहाओ को निहार रही थी। तियानहाओ की हल्की मुस्कान देख वहां मौजूद लड़कियों में चीख पुकार मच गई। लिन जियाओ गर्व महसूस कर रही थी और खुद को भाग्यशाली मान रही थी कि उसने लियू तियानहाओ जैसे शक्तिशाली और हैंडसम योद्धा को चुना। उसे जो सुरक्षा और सपने चाहिए वो सिर्फ लियू तियानहाओ दे सकता है। लू चेन तो बस श्याओ फांग के यहाँ मछली काटता है और कभी लियू जैसी बराबरी नहीं कर पाएगा। इस बीच होस्ट ने परिचय पूरा किया, पर स्क्रिप्ट देख उलझ गई। 1 सर कम क्यों है? तभी सुरक्षा रेखा के बाहर से तुम्हारी आवाज आई और तुम धीरे धीरे आगे बढ़े। माफ कीजिए, जरा रास्ता दीजिए। ये आवाज सुन लिन जियाओ ठिठक गई। उसकी आंखों में नफरत की झलक दिखी और वह बोली, लू चेन, पीछा करना बंद करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? पर तुम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ गए जैसे वह कोई अजनबी हो। लिन जियाओ वहीं सन्न खड़ी रह गई। कुछ पल बाद होश में आते ही वह फिर चिल्लाने वाली थी। सुरक्षा रेखा के अंदर एक लड़की आई और बोली, लू चेन, तुम आ गए। ये कौन है? तुमने शांति से कहा, नहीं जानता। सु शियाओन मुस्कुराई। ओह, तो ये बस कोई राहगीर है।
लिन जियाओ गुस्से में थी पर चुप रही क्योंकि वह उसे पहचानती थी। यह लड़की शहर के रहस्यमय ब्यूरो के उप निदेशक सू जेहुआ की बहन थी। लू चेन इस लड़की के करीब कैसे आया? लिन जियाओ हैरानी से उसे देख रही थी। तभी सुरक्षा रेखा के अंदर से सू जेहुआ तुम्हें देखकर लंगड़ाते हुए खुशामद में दौड़ता हुआ पास आया। भाई लू, आप आ गए। सू जेहुआ का बदला हुआ बर्ताव देखकर तुम उसे पहचान ही नहीं पाए और यह पूरा का पूरा दृश्य लाइव कैमरे में कैद हो गया। वो कौन है? इतनी धूमधाम से आया है कि डिप्टी डायरेक्टर खुद उसे रिसीव करने आए हैं। शायद कोई ताकतवर योद्धा है या उसका बैकग्राउंड मजबूत है। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सू जेहुआ झुककर आदर से पेश आ रहा था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। असल में इस लाइव एक्सप्लोरेशन की सफलता ग्रैंड मास्टर लू चेन पर निर्भर है। अगर ये मिशन सफल रहा तो इससे उसे कार्यवाहक डायरेक्टर से स्थायी बनने में मदद मिलेगी। लियू तियानहाओ हैरान रह गया। क्या ये वही शार्क है जो कल आया था? यहाँ कैसे? और सू डिप्टी डायरेक्टर खुद इसका स्वागत क्यों कर रहे हैं? उसने भीड़ में लिन जियाओ को देखा, वह भी उलझन में थी। मेजबान वांग सिसी मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने आई। हमारी आखिरी मेहमान आ चुकी हैं। ये हैं लू चेन। आधिकारिक तौर पर वह इस शो के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली है। ये सुनकर लिन जियाओ दंग रह गई। उसने अभी लू चेन से ब्रेकअप किया था और अपने नए बॉयफ्रेंड के एक्सप्लोरर होने की शेखी बघार रही थी। पर लू चेन भी उसी टीम में निकला। हद तो तब हुई जब होस्ट ने उसे आधिकारिक तौर पर सबसे शक्तिशाली बताया। यह कैसे मुमकिन है? क्या वही शार्क है? लिन जियाओ ने लू चेन और डिप्टी डायरेक्टर सू जेहुआ को हैरानी से देखा। उसे लगा लू चेन ने अधिकारियों को धोखा देकर उसे पाने की चाल चली है। वह मन ही मन हंसी। लू चेन, अगर तुम मुझे रोकने के लिए यह कर रहे हो तो खुद मुसीबत में पड़ोगे। तभी एक कर्मचारी तुम्हें माइक्रो कैमरा पहनाता है और तुम भंवर की ओर कदम बढ़ाते हो। बाकी 9 योद्धा भी भंवर में कूद गए। दृश्य अचानक बदल गया और जब तुम दोबारा प्रकट हुए तो खुद को एक घने अंधेरे जंगल में पाया। ऊंचे पुराने पेड़ धूप रोकते हैं जिनके मोटे तने कतारों में खड़े हैं। कुछ कदम चलते ही झाड़ियों में हलचल हुई और 3 मीटर ऊंचा जानवर निकला। उसका शरीर धातु के कवच से ढका था और नाक पर नुकीला सींग था जो कुछ भी भेद सकता था। एक योद्धा घबराकर पीला पड़ गया और पसीने से तर होकर चिल्लाया, यह लेवल 3 का आयरन आर्मर छिपकली है। सोचा नहीं था यहाँ तीसरे स्तर का राक्षस मिलेगा। जल्दी सब मिलकर हमला करो। लेकिन अगले ही पल सब दंग रह गए। तुम उस जानवर पर झपटे और एक ठंडी चमक के साथ आयरन आर्मर छिपकली कुछ कदम दौड़कर जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर और शरीर धीरे धीरे अलग हो गए। कटाव इतना चिकना था जैसे किसी सबसे तेज धार वाले औजार से बारीकी से काटा गया हो। लाइव स्ट्रीम में सन्नाटा छा गया। फिर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक बार में तीसरे स्तर का जीव ढेर। क्या ये वाकई सिर्फ एक शार्क कुंग फू वाला है? अभी लाइव दर्शक, क्षेत्र के योद्धा और तमाशबीन सभी हैरान थे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। भीड़ में हैरान लिन जियाओ स्क्रीन को घूर रहा था। उसने सोचा न था कि उसका शार्क दोस्त लू चेन इतना शक्तिशाली योद्धा निकलेगा। तीसरे स्तर के मजबूत आयरन आर्मर लिजर्ड को लू चेन ने एक ही बार में ढेर कर दिया। उस प्रहार को याद कर लिन जियाओ की धड़कनें तेज हो गईं और शरीर में सिहरन दौड़ गई। नहीं, मुझे हर हाल में फिर से लू चेन के पास लौटना ही होगा। लिन जियाओ ने स्क्रीन पर लू चेन को देखा। वापस जाना आसान है, आखिर वो मुझे पसंद करता था। बस माफी मांगकर एक सरप्राइज देना है, वो मान जाएगा। रहस्यमय क्षेत्र में सिस्टम पैनल पर बढ़ती संख्या देख आप मुस्कुराते हैं। बधाई हो, आपका मूल्य 1000 पार हुआ। आपको शान्हे रियू एतु विधि चिंगलुंग रक्त रेखा जियान काई तियानमेन कला मिली। यह प्राचीन विधि मानसिक शक्ति को असीमित बढ़ाती है। दिव्य स्तर की प्रतिभा चिंगलुंग रक्त रेखा सक्रिय करने पर थोड़े समय के लिए शक्ति, गति और रक्षा में 10 गुना वृद्धि का प्रभाव देती है। जियान काई तियानमेन एक प्राचीन तलवार कला है। इसके प्रयोग से जीवों और मृतकों को नया जीवन और पूर्वजों को शांति मिलती है। यह सुनकर तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं, पर तुरंत ही तुम्हारी भौहें सिकुड़ जाती हैं। आमतौर पर क्यूरी और रक्त बढ़ने पर स्तर भी बढ़ना चाहिए, पर मैं अभी चौथे स्तर पर ही अटका हूँ। क्या अगले स्तर के लिए कोई और शर्त है? और तुम सोचते हो सालों से मेरी मानसिक शक्ति 100 पर टिकी है, शायद चौथे स्तर का जुड़ाव इसी से है। लियू तियानहाओ कांप उठा। उसकी आंखों में डर था। उसने सोचा, अगर तुमने तलवार चलाई होती तो मैं भी इस छिपकली की तरह 2 टुकड़ों में कट जाता। वहीं बाहर सू जेहुआ शैंपेन खोलकर जश्न मना रहा था। तभी एक कर्मचारी दौड़ते हुए आकर घबराकर चिल्लाया, सू उपनिदेशक, बड़ी मुसीबत हो गई है। अंधकारमय जंगल की ऊर्जा सी स्तर पार कर अब भी तेजी से बढ़ रही है। ये सुनते ही सू जेहुआ के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसी समय प्रवेश द्वार पर वह रहस्यमय भंवर तेजी से फैला और पलक झपकते ही 3 गुना बड़ा हो गया। भंवर के किनारे हवा में विकृति दिखने लगी और सीटियां गूंजने लगी। पास के योद्धा प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए और ऊर्जा की लहरों ने उन्हें दूर उड़ा दिया। सू शियाओनुआन रहस्यमय द्वार के बदलते स्वरूप को देखती रही। क्या हुआ है? लू चेन भैया तो ठीक है ना? सू जेहुआ ने लू चेन को नजरअंदाज किया और बहन को सुरक्षित देख तुरंत प्रवेश द्वार की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। ऊर्जा सूचकांक अचानक इतना कैसे बढ़ गया? 20 स्तर के क्षेत्र का मतलब है वहाँ 5वीं 6ठी श्रेणी के राक्षस हो सकते हैं। पूरे देश में ऐसे सिर्फ 5 क्षेत्र हैं। अब तियानशुई जैसे छोटे शहर में ऐसा क्षेत्र आने वाला है। यह जानकर सू जेहुआ का चेहरा निराशा से उतर गया और उसके होंठ कांपने लगे। सब कुछ खत्म हो गया। आज की यह लाइव स्ट्रीम बेहद अहम है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब इतनी बड़ी समस्या आ गई है, खोजी दल को निश्चित ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी निराशा के बीच एक कर्मचारी फिर से जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आया। हाँफते हुए बोला, सू उपनिदेशक, ऊर्जा सूचकांक रुक गया है। फिलहाल यह सी स्तर पर ही ठहरा हुआ है, 20 स्तर तक नहीं पहुंचा। और इसी समय अटक रही लाइव स्ट्रीम की तस्वीर भी फिर से साफ होने लगी। तस्वीर में लू चेन की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। सामने कई विशालकाय अजीब जानवर 2 हिस्सों में सफाई से कटे पड़े थे। कटाव बेहद चिकना था और ये सभी एक ही वार में मारे गए थे। लू चेन शांत चेहरे के साथ लाशों के बीच खड़ा था। उसकी लंबी तलवार चमक रही थी, मानो अभी अभी की लड़ाई उसके लिए मामूली बात हो। बाकी 9 योद्धा एक तरफ खड़े थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे और उनकी आंखों में श्रद्धा और डर साफ झलक रहा था। स्पष्ट है कि उनके हाव भाव से ही पता चल जाता है कि अभी अभी क्या हुआ था।
सुजेहुआ ने राहत महसूस की और उसके कंधे ढीले पड़ गए, पर वह हिचकिचाया भी। भले ही यह बी ग्रेड रीजन न हो, पर आंकड़े ज्यादा होने से 5वीं श्रेणी के जानवर का जोखिम है। उसने माइक्रोफोन उठाकर कहा, लू चेन, मिशन खत्म करो, सबको लेकर तुरंत वापस आओ। तभी दलदल से एक दहाड़ सुनाई दी और कीचड़ उछलने लगा। एक 20 मीटर लंबा मगरमच्छ बाहर निकल आया। सुजेहुआ की आंखें फटी रह गईं और वह डर गया। 5वीं श्रेणी का एक आंख वाला विशाल मगरमच्छ। वह चिल्लाया, लू चेन, भागो। ये सुनकर अन्य योद्धा दंग रह गए। कोई निराशा में चीख उठा तो कोई डर से कांपने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस डी श्रेणी क्षेत्र में 5वीं श्रेणी का जीव निकल आएगा। वे बस तीसरी श्रेणी के योद्धा हैं। 5वीं श्रेणी के जीव के सामने उनकी कोई औकात नहीं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। 5वीं श्रेणी का जीव पिछली टांगों से जोर लगाकर गोले की तरह हवा में उछला और पहाड़ी की तरह उनके पीछे हटने के रास्ते पर जा गिरा। लियू तियानहाओ के होंठ कांप रहे थे और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने नहीं सोचा था कि रहस्यमय स्थल की खोजी टीम में अनुभव के लिए आकर वह यहाँ से अपनी जान गंवा देगा। सुजेहुआ हांफते हुए बड़बड़ाया, सब खत्म हो गया। अब जब तक कोई छठे स्तर तक नहीं आ जाता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी समय जब सभी लोग अपने अपने विचारों में उलझे हुए थे, अचानक तुम्हारे शरीर से एक नीले अजगर की छाया प्रकट हुई और दृश्य में उजागर हो गई। देखा गया कि तुम्हारी गर्दन पर नीले शल्क उभरे और काली आंखें सुनहरी पुतलियों में बदल गईं। तभी तलवार गूंज उठी। तलवार उठी और स्वर्ग द्वार खुला। अगले ही पल रहस्यमय आकाश को किसी अदृश्य हाथ ने काले पर्दे से ढक दिया और अनगिनत तलवारों की छाया प्रकट होने लगी। हर तलवार पर गूढ़ चिन्ह चमक रहे थे। सब लू चेन को देख रहे थे, जो स्वयं एक अद्वितीय तलवार अमर बन गए थे। फिर आकाश में तैरती छाया देख वे हैरान और स्तब्ध रह गए। ये आखिर क्या चीज है? वह भयानक एक आंख वाला मगरमच्छ भी वहीं सन्न रह गया। सहज डर से वह तुरंत भागना चाहता था, पर भारी दबाव ने उसे जकड़ लिया था। उसके पैर जैसे जम गए हों और वह जरा भी हिल नहीं पा रहा था। तुम्हारी हुंकार के साथ तलवार उस एक आंख वाले मगरमच्छ की ओर लहराई। तभी कांस्य द्वार ढह गया और नीले अजगर की तलवार की छाया गरज उठी। खतरे को भांपते ही मगरमच्छ का जहरीला धुआं ढाल बन गया ताकि वह इस वार को रोक सके। इस शक्तिशाली तलवार के सामने जहरीली ढाल कागज जैसी थी। तलवार ने मगरमच्छ को सिर से पेट तक काट डाला और जमीन पर गहरी दरार बना दी। इस वार से दर्शकों के हेडफोन में बिजली सी गूंज उठी, मानो वे दैवीय शक्ति देख रहे हों। वे स्तब्ध थे, जैसे उनके शरीर की नसें सुन्न हो गई हों। लाइव स्ट्रीम के दर्शक टाइप करना भूल गए और स्क्रीन पर सन्नाटा छा गया। वे टकटकी लगाए देख रहे थे। भीड़ में लिन जियाओ की आंखों में गहरा पछतावा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, उंगलियां हथेली में धंस गईं। 5वीं श्रेणी का राक्षस होने के बावजूद लू चेन ने इसे आसानी से चीर दिया। उसने होंठ भींच लिए और उसकी आंखों में एक बड़ा संकल्प और दृढ़ता साफ दिखने लगी। वह लू चेन के पास लौटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सुजेहुआ हैरानी और उलझन में बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें मसलने लगा, मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो। आखिर लू चेन की असली ताकत क्या है? क्या वो छठी श्रेणी का दिव्य योद्धा है? सुपरिवार के वारिस ने कई दिग्गज देखे, पर लू चेन जैसा शक्तिशाली पहली बार देखा। प्राचीन वारिस भी इतने असाधारण नहीं होते। 5वीं श्रेणी के जानवर को मारने पर तुम्हें अनंत पुनर्जनन प्रतिभा मिली है। यह शक्ति जीवन शक्ति खर्च कर घाव भरने और अंगों को उगाने में सक्षम है। साथ ही तुम जहर से सुरक्षित रहोगे। सिस्टम की आवाज सुनते ही तुम्हारी आंखों में चमक आई। सिद्धांततः जीवन शक्ति रहने तक तुम अनंत बार जीवित हो सकते हो। यह एक दिव्य शक्ति है। इस बीच कमेंट्स इतनी तेजी से आ रहे थे कि उन्हें नंगी आंखों से देख पाना भी मुश्किल था। लाइव स्ट्रीम का क्रेज अकल्पनीय रफ्तार से बढ़ रहा था। तभी कोई घबराकर चिल्लाया, डिप्टी डायरेक्टर सुई, दर्शक 3 अरब पार कर गए हैं और सर्वर क्रैश होने वाले हैं। ये सुनकर सुजेहुआ होश में आया और तुरंत चिल्लाया, जल्दी करो, सर्वर बढ़ाने के लिए आवेदन करो। लाइव प्रसारण को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करें। तभी एक और आवाज ने उसे हैरान कर दिया, डिप्टी डायरेक्टर सुई, वुडाओ एलायंस का आधिकारिक अकाउंट लाइव आ गया है। सुजेहुआ पूरी तरह से दंग रह गया। वे लगातार गिफ्ट्स भेजकर अब नंबर 1 पर आ गए हैं। सर, सीक्रेट रियल्म ब्यूरो हेडक्वार्टर का आधिकारिक अकाउंट भी जुड़ गया है। डिप्टी डायरेक्टर सुई के हेडक्वार्टर ने 200 रॉकेट भेजे और वे नंबर 1 बन गए। सर, मुसीबत हो गई, आधिकारिक अकाउंट्स आपस में भिड़ रहे हैं। ये सुनकर सुजेहुआ चकरा गया। वुडाओ एलायंस और सीक्रेट रियल्म हेडक्वार्टर देश के सबसे ताकतवर अकाउंट्स थे। उनके लाइव स्ट्रीम में गिफ्ट्स बंद थे, पर अब वे नियमों के नाम पर ही भेजे जा रहे थे। सुजेहुआ ने थूक निकला। इतनी बड़ी निगरानी से वह घबराया था, पर उसकी मेहनत रंग लाई थी और वह बेहद खुश था। क्या उसने ये सब दिखावे के लिए किया? आखिरकार वो सफल रहा। भैया जल्दी देखो, हॉट सर्च पर क्या आया है। बहन सुशियानुआन की आवाज से सुजेहुआ की नींद खुली। उसने तुरंत मोबाइल चेक किया। ग्राउंड लेवल सीक्रेट रियलम में 5 स्टेज जानवर का अंत। शार्क अटैकर ने एक ही बार में उसे मार गिराया। टियानशुई हॉल का सबसे युवा 5 स्टेज मार्शल शार्क सेज। हर प्लेटफॉर्म पर लू चेन की खबरें छाई थी। पूरी रैंकिंग पर उसी का कब्जा था। तभी यांजिंग के बेइमिंग परिवार में मुखिया बेइमिंग कांग मुख्य आसन पर बैठे कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे थे। क्या शानदार सलाह है। इस लड़के की क्षमता असीमित है। उनके पीछे खड़ी युवती भी स्क्रीन देख रही थी। उसकी ठंडी आंखों में युद्ध का उत्साह जाग उठा। बेइमिंग कांग ने बिना मुड़े उसकी तीव्र इच्छा महसूस की और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम उसे चुनौती देना चाहती हो? बेइमिंग चिंगीयुए ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज शांत और बर्फीली थी, जैसे पहाड़ों की कोई ठंडी धारा। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, वह मेरा प्रतिद्वंदी बन सकता है। बेइमिंग कांग मुस्कुराए और बोले, तो जाओ। इसी समय नांगोंग परिवार के मुखिया नांगोंग लिएत काफी गंभीर थे। यह लू चेन कौन है? मैंने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। सभी बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे, पर किसी के पास जवाब नहीं था। लिएत ने मेज पर हाथ मारा और गुस्से में कहा, अभी इसकी जांच करो। कुछ महीनों में राष्ट्रीय युवा नर्तक प्रतियोगिता है। यह कुनलुन के रहस्यमय क्षेत्र से जुड़ा मामला है। मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ड्रैगन देश के गुप्त महल में दीवारों पर खोपड़ी वाले काले झंडे थे। ऊंचे सिंहासन पर एक आकृति अंधेरे में छिपी थी। इस लड़के ने हमारी योजना नाकाम की, पर वह तियानरीन संगठन में शामिल हो सकता है। उसे संपर्क करो। अगर उसे पक्ष में किया जा सके तो उसे संगठन में शामिल करो, नहीं तो खत्म कर दो।
तभी अंधेरे से एक महिला और दुबला पतला आदमी निकले। उधर तियानशुई के जंगल में आखिरी जानवर मरते ही मिशन पूरा हुआ और वैम्पायर फिंगर 1390 तक पहुंच गया। लियू जिहाओ थैला लेकर झिझकते हुए आया। लू सर, इसमें जानवरों के क्रिस्टल कोर और दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, ये सब आपके लिए हैं, हमने कुछ नहीं लिया। तुमने थोड़ा हैरान होकर हाथ बढ़ाकर थैला ले लिया। मिशन लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। सभी योद्धा जल्दी जल्दी तुम्हारे पीछे चल पड़े। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए श्रद्धा झलक रही थी। जैसे ही तुम बाहर निकले, अनगिनत कैमरों ने तुम्हें घेर लिया और फ्लैश चमकने लगे। महिला एंकर उत्साह में भरकर बोली, लू सर, कृपया बताइए कि आपने 5वीं श्रेणी के जानवर को एक ही बार में कैसे मार गिराया। कृपया बताइए आपकी वर्तमान शक्ति किस स्तर की है। एक अनुभवी एंकर के रूप में उन्होंने अन्य शहरों के रहस्यमय क्षेत्रों की लाइव रिपोर्टिंग भी की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इतना चौंकाने वाला दृश्य नहीं देखा था। इससे वे पूरी तरह से एक ऐसी उत्तेजना में डूब गई थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अभी तुम सोच ही रहे थे कि कैसे जवाब दो, तभी भीड़ में अचानक एक मीठी आवाज गूंज उठी, लू चेन, चलो हम फिर से साथ हो जाएं। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। इस आवाज को सुनते ही पूरा माहौल एकदम सन्न रह गया और सभी लोग उस दिशा में देखने लगे। सभी ने देखा कि एक खूबसूरत ड्रेस पहने लिन जियाओ भीड़ से बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह धीरे धीरे तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई और एंकर को किनारे कर दिया। माफ कीजिएगा, मैं लू चेन की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे उससे कुछ कहना है। एंकर हैरान होकर अनमने मन से पीछे हट गई। लिन जियाओ ने तुम्हारी ओर गहरी भावनाओं से देखा। लू चेन, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि तुम हमेशा अपने काम और शार्क के साथ ही व्यस्त रहते थे। मैंने तुम्हें जलाने के लिए एक लड़के का सहारा लिया ताकि तुम मुझे थोड़ा समय दे सको, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब ऐसा नहीं होगा, चलो फिर साथ हो जाएं। उसने बैग से अंगूठी का डिब्बा निकाला और सावधानी से अंगूठी बाहर निकाली। लू चेन, देखो, मैंने सगाई की अंगूठी पहले ही ले ली थी, बस सही मौके का इंतजार था। उसने कैमरे और सबके सामने घुटने पर बैठकर सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। सब हैरान रह गए। कुछ को यह पसंद नहीं आया, खासकर वहां मौजूद महिलाओं और लाइव स्ट्रीम देख रही लड़कियों ने अपनी नाराजगी जताई। ये औरत आखिर है क्या और कहां से आई है? सिर्फ आजमाने या चिढ़ाने के लिए ऐसा करना क्या इंसानी बात है? अगर मैं लू चेन होता तो इसे इसी तलवार से काट देता। दूर खड़ी सू शियाओनुआन ने यह देखा। उसने उंगली दांतों में दबा ली और उसे दिल में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। असहज होकर सू शियाओनुआन भी लू चेन की जीत पर उसके पास जाना चाहती थी, पर इस औरत ने बाजी मार ली। शियाओनुआन ने होंठ फुला लिए। लिन जियाओ ने सबकी दुश्मनी महसूस की और घबरा गई, पर अब वह बस आगे बढ़ सकती थी। अगर लू चेन उसकी शादी मान ले और साथ हो जाए तो उसका हर त्याग जायज होगा। लिन जियाओ ने मासूमियत और उम्मीद से उसकी आंखों में देखा। वह नखरे करते हुए बोली, लू चेन, क्या तुम सच में मुझे ऐसे ही घुटनों के बल रहने दोगे? तुमने उसे देखा और हंसते हुए उसकी दी हुई अंगूठी ले ली। लिन जियाओ की आंखों में खुशी की चमक आ गई और वह मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था तुम मुझे माफ कर दोगे। अब मैं एक योद्धा की पत्नी बनूंगी। पर जैसे ही वह खड़ी होने लगी, तुम्हारी तलवार चली और वह अंगूठी हवा में ही चूर चूर होकर बिखर गई। सूरज की रोशनी में वह अंगूठी बिखरते हुए हल्की सी चमक बिखेर रही थी, मानो लिन जियाओ का टूटा हुआ सपना हो। तुम्हारा चेहरा एकदम शांत था, उसमें कोई भी भाव नहीं झलक रहा था। न तुमने कुछ कहा, न ही एक और नजर डाली। सीधे सू शियाओनुआन की ओर बढ़ गए। लिन जियाओ का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया, जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। वह सुन्न होकर आधी घुटनों के बल जमीन पर बैठी रह गई। उसके चेहरे की शर्मिंदगी और असहायता हमेशा के लिए लाइव कैमरे में कैद हो गई। अगले ही पल लिन जियाओ जल्दी से उठी और घबराए हुए स्वर में बोली, लू चेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे पसंद करते थे ना? पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुम सू जे हुआ और सू शियाओनुआन के साथ गाड़ी में चले गए। पीछे लिन जियाओ चिल्लाती रह गई। तभी उसके सामने एक परछाई आई। उधर बस में सू जे हुआ उत्साहित होकर बोला, लू चेन, लाइव मिशन शानदार रहा। वुडाओ लीग और सीक्रेट रीजन ब्यूरो ने लाइव स्ट्रीम में खूब गिफ्ट्स भेजे हैं, वे सब तुम्हारे लिए लड़ पड़े। वुडाओ लीग और सीक्रेट रीजन ब्यूरो के आधिकारिक अकाउंट्स ने टॉप रैंकिंग के लिए गिफ्ट्स पर 20 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिए हैं। मैंने पहली बार देखा है कि आधिकारिक अकाउंट्स इतने पागल हो सकते हैं। वाकई यकीन करना मुश्किल है। वह दोनों हाथ हवा में लहराते हुए ऐसे इशारे कर रहा था जैसे उसने अपनी चमकदार भविष्य की झलक देख ली हो। इस बार तियानशुई शहर के लाइव मिशन की व्यूअरशिप ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया, यहाँ तक कि उन शहरों से भी बेहतर प्रदर्शन किया जहाँ छठे स्तर के योद्धा हैं। इस उपलब्धि के दम पर उसके सिर से डिप्टी डायरेक्टर सू का टैग जरूर हट जाएगा। तुम खिड़की के पास बैठे अपनी तलवार ध्यान से कर रहे हो। तुम्हारी हरकतें बहुत धीमी हैं, जैसे कोई पवित्र अनुष्ठान हो। सू जे हुआ ठिठक गया। शायद उसने ऐसी शांत प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। उसने कुछ कहना चाहा, पर तुम्हें तल्लीन देख चुप हो गया। असल में तुम्हें उसके आंकड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम एक्सप्लोरेशन टीम में सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने आए थे। खुद को पार करने के लिए सारी झूठी शोहरतें क्षणिक हैं। तुम्हारा लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रहा है, ताकतवर बनना। इसी समय सू शियाओनुआन ठुड्डी पर हाथ रखे तुम्हें एक तक देख रही थी। वह तुम्हारी हर बारीकी को गौर से देख रही थी। देखते देखते उसका दिल तेज धड़कने लगा और गाल गर्म हो गए। इसी पल उसे यकीन हो गया कि वह इस शांत लड़के को पसंद करने लगी है। ठीक उसी समय जब शियाओनुआन तुम्हें देख रही थी, अचानक कार के अंदर एक धुन के साथ गाना बज उठा। सू जे हुआ चौंक गया और उसने अपना फोन निकाला। उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई और वे नम हो गई। आखिरकार फोन आ ही गया। फोन पर बात करते हुए वह बार बार सिर हिला रहा था और उत्साह में बोला, ठीक है, मुझे पता है, आप निश्चिंत रहें, मैं सब संभाल लूंगा। फोन काटने के बाद सू जे हुआ तुम्हारी ओर मुड़ा और उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। लू चेन, मेरे पापा तियानशुई आ रहे हैं और तुमने ध्यान भी नहीं दिया। सू जे हुआ ने सोचा कि वह लू चेन को यह क्यों बता रहा है, उसे क्या फर्क पड़ डेडियचता है।
फिर उसने समझाया, मेरे पापा देश के सीक्रेट रियल्म ब्यूरो के प्रमुख हैं। वह खास तौर पर तुमसे मिलने आ रहे हैं। क्या तुम इसका महत्व समझते हो? वह तुम्हारी तारीफ करेंगे और शायद तुम्हें नेशनल यूथ मार्शल आर्टिस्ट लीग का टिकट भी दिला दें। उस समय याद रखना, ये मौका हमारे तियानशुई शहर की पूरे देश में रैंकिंग तय करेगा। उत्साहित सू चेहुआ को देख तुमने भौहें सिकोड़ी। नेशनल यूथ मार्शल आर्टिस्ट लीग, मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। सुनने में ही बोरिंग लगता है। सरकारी आयोजनों में किसी को मारना मना होगा तो क्या मजा। मुझे ऐसे मुकाबलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुन सू चेहुआ वहीं सन्न रह गया। क्यों हिस्सा नहीं लेना चाहते? वो तो नेशनल लीग है, सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता। वहां तुम्हें देश भर के असली टॉप टैलेंट से मिलने का मौका मिलेगा। अगर वहां तुम अपनी चमक दिखा सको तो सबका ध्यान और ऊंचा दर्जा मिल सकता है। इतना ही नहीं, अगर नेशनल यूथ मार्शल आर्टिस्ट लीग में कोई रैंक हासिल कर लो तो सरकार की तरफ से शानदार इनाम भी मिलेगा। भले ही मुझे अभी पता नहीं कि वो इनाम क्या है, लेकिन जरूर बहुत कीमती और दुर्लभ होगा। और इसी बहाने मुख्यालय में भी शामिल होने का मौका मिलेगा, जो न जाने कितने मार्शल आर्टिस्ट का सपना है। ये सुनकर तुम्हारी आंखों में चमक आई। क्या मुख्यालय से और भी शक्तिशाली रहस्यमयी जगहों तक पहुंच मिलेगी? सुचेहुआ ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मुख्यालय ही देश की रहस्यमयी जगहों का मुख्य केंद्र है। वहां तुम्हें बेहतर मौके मिलेंगे। तुमने सोचा, अगर ऐसा है तो नेशनल यूथ मार्शल आर्टिस्ट लीग में हिस्सा लेना सही रहेगा। आखिरकार तियानशुई शहर छोटा है और यहाँ सिर्फ सी ग्रेड की जगह हैं। मेरी तरक्की के लिए ये जरूरी है। जल्द ही यह जगह तुम्हारे लिए छोटी पड़ी DDH जाएगी। सी ग्रेड के जीव अब तुम्हें पर्याप्त शक्ति नहीं दे पाएंगे, इसलिए नेशनल यूथ मार्शल आर्टिस्ट लीग ही सही रास्ता है। घर लौटकर तुमने सिस्टम का शानहे रियुए टू स्क्रॉल खोला। इसके खुलते ही एक प्राचीन ऊर्जा महसूस हुई। अपना पैनल देख तुमने सिर हिलाया। तुम वाकई 5वें स्तर यानी 5 टन की बाधा पार कर चुके हो। अगले दिन तियानशुई शहर के रहस्यमयी खोज ब्यूरो के बाहर एक काली बिजनेस कार आकर रुकी, जिस पर मुख्यालय का खास प्रतीक बना था। कार से गहरे नीले रंग की वर्दी पहने एक कठोर चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति उतरे, जिनकी आंखों में गजब की चमक थी। वह कोई और नहीं बल्कि मुख्यालय के प्रमुखों में से एक सू तियाननान थे, जो 7वें स्तर के मार्शल सेज थे। उन्होंने आते ही पूछा, लू चेन कहाँ है? सू चेहुआ कुछ कह पाते उससे पहले ही सू शियाओनुआन हाथ उठाकर चहकते हुए बोली, मुझे पता है, वह इस वक्त शियाओ पांगलाई इलाके में मछलियां मार रही होगी। ये सुनते ही सू तियाननान तुरंत शियाओ पांगलाई की ओर बढ़ गए। मैं खुद लू चेन से मिलना चाहता हूँ। शियाओ पांगलाई अब एक उमड़ते समुद्र जैसा था और आप बेबसी से इस भीड़ को देख रहे थे। जल्द ही पूरा इलाका खचाखच भर गया। कोई लू शेन मुझसे शादी करो का बैनर लहरा रहा था तो कोई हाथ से बना लाइट बोर्ड उठाया था। ब्लॉगर्स के कैमरों की चमक ने लू चेन के शार्क लाइसेंस को और भी चमका दिया था।